हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई देखो, आज से एक नई जर्नी की स्टार्ट हो रही है। ये सिर्फ जेई के लिए नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की जर्नी है। क्योंकि देखो, सच बोलूँ तो मोटिवेशन कभी स्टेबल नहीं रहता यार। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मोटिवेशन नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन पे काम करूँगा। और अब ये डॉक्यूमेंट्री मेरी पूरी जेई की जर्नी की चलेगी। देखो, मैं इसमें टू डू लिस्ट बताऊंगा कि मैंने आज की क्या है। और ये जैसे आज 4 अप्रैल है, तो मेरी टू डू लिस्ट और मेरा पूरा वीडियो 3 अप्रैल पे डिपेंड करेगा। मतलब जैसे 3 अप्रैल पे क्या मैंने किया है। जैसे आज मैथ्स में मैं ये करने वाला हूँ कि मैंने लेक्चर किया है वेक्टर का, और सिंगेज की डीपीपी कर रहा हूँ। सिंगेज की डीपीपी भाई बहुत अच्छी है, उनकी हेल्प ले रहा हूँ। और सर के नोट्स के क्वेश्चन ज़रूर कर रहा हूँ। उसके बाद सर की ही डीपीपी, ठीक है। जैसे ये देखो, मैंने लिखा भी रखा है नोट्स के क्वेश्चन, डीपीपी, फिर रिवीजन, फिर सिंगेज की डीपीपी। जब ये सब हो जाएगा तो पीवाईक्यू। उसके बाद भाई पीवाईक्यू मैथ में से 5 साल के। और इसके बाद फिजिक्स में जैसे रिवीजन, लेक्चर और डीसी पांडे और पीवाईक्यू, ये मैं कर रहा हूँ इस समय मॉडर्न की। मॉडर्न में जैसे मैं अभी डुअल नेचर हूँ, परसों तक शायद ये खत्म हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं फिजिक्स एनएलएम डीसी पांडे से ही कर रहा हूँ। और उसके बाद रिवीजन कर रहा हूँ अपने ही नोट से। देखो, डीसी पांडे है, मैं ये खत्म करने के बाद ही पीवाईक्यू पे जाऊँगा, क्योंकि डीसी पांडे के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई रिवीजन के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री में 2 लेक्चर ले रहा हूँ। और मैं पढ़ किन से रहा हूँ केमिस्ट्री, भाई देखो मैं पढ़ रहा हूँ एसकेएम सर से। मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत तगड़े समझ आ रही है। और भाई एक तो मेरी केमिस्ट्री वीक भी है, ठीक है। तो मेरे को एकदम बेसिक से पढ़ना था, और बेसिक से भाई वही पढ़ा रहे थे, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। तो यार मैंने उनके नोट्स प्रॉपर मैं बना भी रहा हूँ। और अभी तो नॉमेनक्लेचर चल रहा है एकदम बेसिक से, तो बढ़िया समझ में आ रहा है। एक दिन में 2 लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि उनके लेक्चर छोटे हैं, मतलब 1 आवर 15 मिनट 1 20 मिनट के हैं, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता और पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है। तो मैं अभी से विनी से भाई एसकेएम सर से पढ़ रहा हूँ, एकदम बिंदास पढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं नरेंद्र अवस्थी से एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन कर रहा हूँ। देखो ये बुक है, इसके मैं लेवल 1 सारे क्वेश्चन लगाऊंगा जो 200 हैं। इसके बाद पीवाईक्यू करूँगा, जिससे फिर मैं चैप्टर को कंप्लीट मारूंगा। फिर उस चैप्टर का सिंगल टेस्ट दूंगा। जैसे कल 3 अप्रैल मैंने क्या क्या किया, देखो मैंने ओसी करी, 2 लेक्चर लिए, डीपीपी लगाई, नोट्स किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 50 सवाल लगाए। उसके बाद रिवीजन किया मैथ्स में, फिर नोट्स के क्वेश्चन लगाए 1 2। फिर देखो फिजिक्स में क्या किया था मैंने। फिजिक्स में जैसे यहाँ पे देखो मैंने रिवीजन एनएलएम के क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स में मेरा मोटा मोटा आप ये मान चलिए 35 to 40 सवाल। केमिस्ट्री में 20 to 30 सवाल, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में कम है। उसके बाद मैथ्स में भी कम से कम 15 to अभी 30 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो भाई यही सब है। और ये देखो मेरे एनएलएम के नोट्स हैं। एक तो मेरे नोट्स भाई एकदम प्रॉपर बने हैं, जिसमें एडवांस से लेके मेंस तक के हर एक प्रॉपर सवाल हैं, इलस्ट्रेशंस हैं ऊपर से, मतलब काफ़ी डीप मीनिंग है। देखो ये कैसे एडवांस का एक सवाल है, तो सारे सवाल बहुत अच्छे से हैं। और मुझे कहीं किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। जिन चैप्टर्स में बिल्कुल नहीं देख रहा भाई, उनके नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स। तो भाई यही सब है पूरी बात कि अब ये है मेरा डे 1 कि मैंने कल का कैसे किया। और ये मेरा मैथ्स के वेक्टर के। तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर फॉलो करना। इससे मेरा भी डिसिप्लिन बना रहेगा, और आप लोग को भी पता चलता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ इस समय जेई के लिए। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, सेकंड डे पे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। थैंक यू।